हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मॉम मिरेकल्स में मैं आरती आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। ध्यान के चमत्कार सीरीज में हम एक नए ध्यान को लेकर आपके सामने फिर से हाजिर हैं। वेलकम करते हैं अंजलि मैम का। हेलो मैम। हेलो। हमारे व्यूअर्स को सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए। आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं? मेरा नाम अंजलि गौर है। मैं नागपुर से हूँ। आप क्या करते हैं मैम? मैं संगीत सीख रही हूँ। वेरी नाइस। बहुत मतलब अभी भी आप एक स्टूडेंट के फेज में हैं। बहुत बढ़िया। मैम अपने आध्यात्मिक जर्नी के बारे में कुछ बताइए कि बचपन से आप आध्यात्म से किस प्रकार से जुड़ी हुई थी, पूजा पाठ के द्वारा या किसी भी और तरीके से? हाँ, मैं गणेश जी को बहुत मानती थी, तो और उनके प्रति मेरी भक्ति बढ़ी। उसके बाद मैं बहुत मानती थी उनको, तो मैं बोलती थी भगवान में मुझे मेरी तबीयत खराब है, ठीक हो जाए मेरी। तो वो ठीक हो जाती थी, तो और मेरी भक्ति बढ़ गई। उसके बाद मैंने माला शुरू की, माला करी। पर वो खंडित हो गई मेरी माला, तो मैंने माला करना शुरू छोड़ दी। तो धीरे धीरे मैं यूट्यूब पे मेडिटेशन को लेके देखती थी वीडियोस। तो मेरे मन में ये भाव आया कि मेडिटेशन मुझे करना चाहिए, तो मैं मेडिटेशन का वीडियो देखते रहती थी। तो फिर मैंने मेडिटेशन सेंटर ढूंढी नागपुर में मेरे घर के आसपास। और फिर मुझे एक सेंटर मिला जो मतलब गुरुजी से ही रिलेटेड है। तो वहां मैं ध्यान करना शुरू की 26 जनवरी से। तो आज तक मैं ध्यान, एक भी दिन मुझे ऐसा नहीं है कि मैंने ध्यान नहीं किया हो, रोज ध्यान करती हूँ। और अच्छा भी लगता है ध्यान करने से, बहुत बहुत अच्छा छब्बीस लगता है। जनवरी यानी इसी साल? हाँ। बहुत बढ़िया, मतलब आपने यूट्यूब के थ्रू ध्यान के बारे में जाना, हाँ। खुद ही एक्सप्लोर किया। हाँ, तो मुझे खुद इतनी इच्छा थी कि ध्यान करना चाहिए मुझे। और दूसरी चीजों में इतना वो आनंद नहीं मिल पा रहा था, तो मुझे असली आनंद की तलाश में थी। तो इसलिए मैंने मेडिटेशन चुनी। और मेडिटेशन से मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे इतनी खुशी मिलती है मेडिटेशन करके कि दुनिया के किसी भी कोने में मुझे वो खुशी नहीं मिल सकती। बढ़िया मैम, बहुत सुंदर आपका इनिशिएशन था ध्यान में। मैम ये बताइए कि आप जैसे जनवरी से स्टार्ट करना शुरू किए तो क्या क्या चेंजेस आपने अपने अंदर देखे? मैं मतलब मुझे गुस्सा बहुत आता था, और मेरी मम्मी से मेरी अनबन बहुत होती थी। तो धीरे धीरे मेरा ध्यान आगे बढ़ा। हम झगड़े कम हुए, मेरी मम्मी से मेरी ज्यादा नहीं बनती थी। घर में कलेश रहता था। पर वो धीरे धीरे ध्यान के जरिए बहुत अच्छा होने लगा। अभी मेरी मम्मी से इतने मेरे झगड़े नहीं होते हैं। गुस्सा भी कम करती हूँ, और मेरी बुरी आदतें भी समाप्त हो रही है धीरे धीरे। बहुत चेंज ओके। आए मेरे में। बहुत सुंदर, मतलब घर वाले खुश हैं, हाँ चलो लड़की हाँ, ध्यान में घुस गई है तो अब सब सही हो रहा है। मेरे साथ साथ मेरी मम्मी भी जुड़ गई। मेरी मम्मी का भी एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि ध्यान ना कर। मैं मम्मी को बरोबर याद दिलाती हूँ, मम्मी आज आपने ध्यान किया, आज आपने ध्यान किए क्या। और मम्मी भी मुझे बढ़िया ध्यान है। दिलाती है। और हम्म। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं गुरु जी के वीडियो बहुत देखती थी, तो जहाँ सेंटर था उन्होंने बोले गुरु जी के वीडियो देखो। तो मैं गुरु जी के वीडियो बहुत देखती थी। उसमें मुझे गुरुजी के प्रति इतना भाव आ गया कि गुरुजी से मुझे मिलना ही है। पर गुरुजी मतलब गुरुजी की आत्मा आत्मा है उनकी, मतलब शरीर तो नहीं था। पर मुझे, मैं ध्यान करती थी, गुरुजी को बोलती थी बार बार कि गुरुजी मुझे आपसे मिलना ही है, मिलना है, बार बार बोलती थी, बार बार बोलती थी। पर एक दिन ऐसा आया कि मैं जब ध्यान में बैठी थी, गुरुजी, मैंने बोली गुरुजी मुझे दिखे। ऐसे वाह। टेबल पे बैठे हैं, टी टेबल पे। और गुरुजी, मैंने बोली मैं थोड़ा उदास हूँ, मैं क्या आपके सर पे कंधे कंधे पे सर रख के रो सकती हूँ। तो गुरुजी ने इस बात पे कुछ नहीं बोला। पर गुरुजी के पास में धीरे धीरे बढ़ी, तो गुरुजी मेरे लिए कप में चाय डाल रहे थे। हम्म। क्या बात और फिर है। दूसरी बार जब मैं बड़ा सेंटर में गई ध्यान करने के लिए,
तो मैं ध्यान में बैठी थी, तब मुझे गुरुजी की छवि दिखी पानी में। उसके बाद मुझे वहीं पे ऐसा लगा कि मैं आंख बंद करी थी, तो मुझे दिखा कि गुरुजी मेरे आ, सामने साक्षात खड़े हैं। ऐसा मुझे, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे आंसू आ गए आंख में। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तो बद्री सर आपको भले ही फिजिकल फिजिकल फॉर्म में नहीं मिल पाए, बट ध्यान में आपने उनके दर्शन कर लिए, और एक बार नहीं कई बार मुझे ही। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब गुरुजी, फिर मैं सोचती हूँ गुरुजी मुझे आपसे और मिलना है। और जब मैं ध्यान करती हूँ, एक बार मैं ध्यान कर रही थी, मेरा कम से कम 2 घंटे का ध्यान था वो। तब मेरी हीलिंग भी हुई। उसमें मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि आत्मा ऐसे जो निकलती है वो, बहुत अच्छा अनुभव था वो मेरा। और हीलिंग भी हुई, मेरे पूरे शरीर की हीलिंग हुई। ओके, तो ये आपको कैसे एक्सपीरियंस हो पा रहा था कि हीलिंग हो रही है, कैसे महसूस हुआ आपको? मतलब जो शरीर में ऐसे, जैसे कि चींटी ऐसे चलती है ना, वैसे हम्म। जैसे ओके, पूरी चींटी हीलिंग। रेंग रेंग रही है, ऐसा वाला फीलिंग हो रहा हाँ था। ओके, तो ये जो आपने बताया हीलिंग हुई है, तो ऐसे करके आप क्या और अपने फिजिकल हेल्थ में या मेंटल हेल्थ में क्या चेंजेस देखे बिकॉज ऑफ मेडिटेशन? हाँ, वो मतलब मेरी तबीयत थोड़ी सुधरी। मुझे यूरिन इन्फेक्शन था, तो डॉक्टर ने बोले कि वो इन्फेक्शन और है बोले। पर मैं ध्यान से तब जुड़ गई थी। तब मैंने सोची कि ध्यान से सब कुछ होता है, अब मुझे दवाई या कुछ भी नहीं करना है। तो फिर मैंने दवाई छोड़ दी और मैं मेडिटेशन करती हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। वाह, तो ये आपने मतलब प्रैक्टिस किया, नो डॉक्टर नो मेडिसिन, जब पत्री सर कहते हैं कि हमें कभी भी हाँ दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए और हम हाँ ध्यान से स्वयं को ठीक कर सकते हैं, ये आपने प्रैक्टिकली किया। हाँ। बहुत बढ़िया। तो मुझे भी पहले, ध्यान में आने से पहले ही से ही मुझे दवाइयों पे इतना भरोसा नहीं था। मैं खुद से ही ठीक करती हूँ अपने आप को। जैसे मुझे काढ़ा पी लेती हूँ, डॉक्टर के पास जाने से मुझे बहुत एलर्जी है। बहुत लोगों के और साथ जो ऐसा मुझे होता चाहिए है। था वो ही मुझे मिले। मैम, ये आप बताइए, जो आप सेंटर का नाम ले रही हैं या बड़े सेंटर में ध्यान किया आपने, इसका नाम बता सकते हैं आप, या वहाँ पे कौन से हाँ, मास्टर बैठते ये हैं? वहाँ पे महेश भैया, महेश कनोजे भैया का नाम है। हाँ और हाँ भरत हाँ। मिश्रा भैया का नाम है। नागपुर प्रजापति ओके नगर में। ओके, वो वहाँ पे जो सेंटर है, पिरामिड सेंटर, वहाँ पे जाते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया। मैम, और बताइए हमें कि और क्या आपको ऐसे डिफरेंस लग रहा है अपनी पर्सनालिटी में, अपने लाइफ में, जो सभी को पता होना चाहिए, जिनको बाकी को भी इससे हेल्प होगी? हाँ, मैं जब से ध्यान में आई हूँ तब से मुझे मतलब अपने आप को सुधारने का एक मौका मिला है, समझ लीजिए। कि यस। जैसे कि मैं ध्यान में आने के पहले, मुझे बहुत लोग बोलते थे तू अपना वजन कम कर, एक्सरसाइज किया कर, योगा किया कर। पर मैं एक किसी की भी बात नहीं सुनी कभी। सुनती थी, कुछ दिन करती थी और फिर छोड़ देती थी। पर फिर जब से मैं ध्यान में आई हूँ तो मुझे खुद को सुधारना बहुत पसंद आ गया। जैसे कि मैं योगा करने शुरू करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ। और प्रकृति से बहुत लगाव हो गया है। मतलब पशु पक्षी से बहुत ज्यादा लगाव हो गया मुझे। अब वो वननेस आप फील करने लग गए हैं, नेचर के साथ कनेक्शन जो हमारा रहता है लॉस हो जाता है, वो आप फिर से जुड़ गए हैं उनके साथ। बहुत हाँ सुंदर। मैम, ये आपने जो बुक्स के बारे में कहा, तो कोई भी आध्यात्मिक किताबें आपने पढ़ी है और उससे जुड़ा कोई अनुभव है तो प्लीज शेयर करें। हाँ, पत्री सर की मैंने आत्मशयम पढ़ी है। उसमें बहुत अच्छा लिखा था सब। और और भी कोई किताबें हैं जिसकी कोई भी बात आपको हिट करी हो, या अपने जीवन में आप लेके आए हो उसको प्रैक्टिस में? हाँ, अष्टवक्र गीता से गीता मैंने, अष्टवक्र गीता भी मैंने पढ़ी है। तो उसमें अष्टवक्र जी बोलते हैं कि तुमने कभी कोई पाप किया ही नहीं है बोले, ऐसा कह रहे हैं। तुम निष्पाप हो। हमारी सोल, यस, निष्पाप ही है।
बहुत सुंदर मैम। मैम आपने पिरामिड के नीचे जैसे ध्यान किया है, तो पिरामिड के साथ ध्यान करना, या अपने घर में भी हम पिरामिड कैप लगाकर जैसे बैठते हैं, तो इस हाँ। तरीके से ध्यान करना और बिना पिरामिड के ध्यान करने में आपको कुछ फर्क समझ में आया है? हाँ, जैसे कि मेरा पिरामिड में जल्दी ध्यान लग जाता है, मैं सेंटर पे जाती हूँ, या मेरे घर में भी पिरामिड में हमने लेकर आए थे सेंटर से, तो मैं ध्या पिरामिड के नीचे ध्यान करती थी तो बहुत जल्दी ध्यान लगता था मेरा। ओके, थॉट्स जल्दी खत्म हो जाते थे। बहुत आ, मतलब, हाँ, बताइए बताइए आप। मतलब अनुभव तो होते ही रहते थे कि जैसे कि बहुत सुधार, मतलब ऐसे कि कुछ कुछ शरीर में चल रहा है, जैसे कि हीलिंग हीलिंग तो बहुत बार हुई है मुझे। ओके, यस, हमारे शरीर में जैसे अलग अलग सेंसेशंस होते हैं, राइट। कभी ठंडी लगती है, कभी गर्मी होती है ध्यान के दौरान, तो ये सब तो होता ही है। और बाबा बोलते हैं ना कि ये सब तो होता ही है बाबा। उनकी एक हाँ। लाइन में वो बहुत हिट करती है, कोई भी सर को पूछता था ना, सर ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये सब तो होता ही है ध्यान में। और तो हाँ, मैं परसों ध्यान में बैठी थी सेंटर पे, तो मेरा ध्यान बहुत मतलब गहरा हो गया था। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी आत्मा अलग जा रही है और शरीर अलग रह, मतलब मैं ध्यान करती हूँ ना, मेरा ध्यान जब भी गहरा होता है तब मेरा शरीर मतलब पत्थर का बन जाता है, जैसे पत्थर का है, और आत्मा अलग लगती है मुझे, और ध्यान बहुत बढ़िया लगने लगा है मेरा अभी। मतलब ये वो एक ओशो को तरीके जब से। बोलिए बोलिए। सॉरी, हाँ, ओशो को जब से मैंने सुनना और शुरू की हूँ, बहुत ज्यादा ओशो को सुनती हूँ, तो मेरा ध्यान और ज्यादा गहरा हो गया। ओशो ने बोले थे कि श्वास जो तुम्हारी चलती है उसको देखो, अंदर आती जाती श्वास को देखो। तब से मेरा ध्यान और भी गहरा हो चुका है, और ओशो को जब से और सुनने लगी हूँ, तो मेरे जीवन में और भी बदलाव आने लगे हैं। किस तरीके के बदलाव, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे वो? मतलब जैसे कि खुद अपने आप को निखारो, दूसरों दूसरे कोई हमको बुरा बोलते हैं तो वो उनकी मनस्थिति है। यस, फोकस हमारा अपने ऊपर शिफ्ट हो गया है। हाँ, दूसरे पे ध्यान नहीं देना चाहिए, अपने आप पे ध्यान देना चाहिए। बहुत बढ़िया। और मैम जैसे और आप हम बताएंगे। बोलिए हाँ, बोलिए। और हम अकेले हैं, और वो उनका एक सूत्र मुझे याद है कि उन्होंने बोले थे कि आप ध्यान में बैठो, एक दिन आपको ध्यान ध्यान बैठाएंगे। यस। हंसो खेलो ध्यान करो, वो यही बोलते हैं। उनकी बातें एकदम डायरेक्ट आत्मा पे लगती है मेरे। बहुत ज्यादा हिट करती है। हाँ, बहुत ज्यादा। और ये जो आपने कहा कि आपकी बॉडी अलग हो गई थी और सोल अलग हो गई थी, तो ये एक तरीके का एस्ट्रल ट्रैवल ही है जो आपको एक्सपीरियंस हुआ हम्म। है। इस तरह के और कोई आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस मैम, या किसी मास्टर्स को आपने देखा हो ध्यान में, पत्री सर के लिए जैसे आपने बताया वैसे ही? नहीं, मैंने सिर्फ गुरुजी को ही देखा है। मैम आपने जैसे बताया कि आप सेंटर में भी जाके ध्यान करते हैं, वहाँ पे बहुत हाँ। सारे नंबर ऑफ पीपल एक साथ मेडिटेशन करते हैं, तो ग्रुप मेडिटेशन का आपका एक्सपीरियंस कैसा है? कि जब हम अकेले हाँ, ध्यान करते हैं और समूह में ध्यान करते हैं, तो क्या डिफरेंस महसूस होता है आपको? हम जैसे कि अकेले ध्यान करते हैं तो वो मतलब धीरे, हम इतने जल्दी ध्यान नहीं लग पाता है, पर जब हम ग्रुप में ध्यान करते हैं तो बहुत जल्दी हमारा ध्यान लगने लगता है और गहरा लगता है, और ज्यादा ज्यादा मात्रा में हमें एनर्जी मिलती है। यस, बहुत सुंदर। ये अनुभव किया है मैंने। मैम आपने ध्यान में आने के बाद आपको कभी ऐसे लगा है कि आपके सवालों के जवाब आपको मिले हों, या आपके मन में जो भी परेशानियां हो या उलझने रहती हैं हमें कई बार, क्या करें क्या नहीं करें, तो इसका सॉल्यूशन कभी आपको लगा है मिला हो? हाँ, कभी कभी मतलब ऐसे ध्यान तो नहीं दिया इतना, पर हम्म। मिल जाता है कभी कभी ऐसे।
विचार आते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, इससे सही होगा। यस, एक्चुअली मेरा पॉइंट ऑफ उस इंस्टिंक्ट की तरफ ही है कि हम ऑब्जर्व करने लगते हैं ना कि हमारी अंतरात्मा की आवाज तेज हो गई है। लाइक मतलब आप महसूस कर सकते हैं कि नहीं, किसी मोमेंट पे बस यही करना है, ये चीज सही है, जब हम रेगुलरली मेडिटेशन करते हैं। उतना मुझे अनुभव नहीं हो पाया अभी। ओके, कोई बात नहीं मैम। मैम, ये बताइए कि जैसे आपने अभी ध्यान मेडिटेशन करना शुरू किया है और आपको बेनिफिट्स भी दिख रहे हैं, हाँ। चेंजेस दिख रहे हैं अपने अंदर लगातार, तो ऐसे हाँ। ही आप दूसरों को भी इसके बारे में बता रहे हैं, किसी भी रूप में आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कि हाँ, लोगों को भी ध्यान के बारे में पता चले। हाँ, मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि सब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ध्यान करें और आध्यात्मिक किताबें पढ़े। आध्यात्मिक किताबें भी पढ़ना जरूरी है, और मतलब अच्छे लोगों की संगति, जैसे कि गुरुजी ने बोला, अच्छे लोगों की संगति से हमारे विचार भी शुद्ध होते हैं। यस, तो इस तरीके और से आपकी। ध्यान बहुत जरूरी है। हम्म, नहीं, आप दूसरों को इसके बारे में बता रहे हैं। हाँ। जैसे आपने बताया, मम्मी को बताया आपकी, तो वो भी ध्यान करने लग गई है, ऐसे ही आपके और भी हाँ। कोई हाँ। फ्रेंड्स या फैमिली है या नेबर्स हैं, उनको भी आप इसके बारे में बताते हैं? हाँ, मेरी फ्रेंड को मैंने बताया, वो भी ध्यान करती है। और मेरी मौसी जी को मैंने बताया था, तो उन्होंने भी उन्होंने बोले मेरी आंखों से आंसू आते थे बोले, उसमें भी मुझे फर्क दिखाई दिया है बोले। आंखों में जो आंसू आते थे तो वो भी मेरे कम हो गए हैं बोले। और कमर और घुटनों में दर्द होता था तो उसमें भी आराम है। वाह, तो ऐसे करके आप लोग दूसरों को भी इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं कि ध्यान क्या है, उससे क्या बेनिफिट हो रहा है। हाँ। और बहुत मैं हम बढ़िया। लोग जब सेंटर जाते हैं तो मैक्सी में जाते हैं हम, तो मैक्सी वाले भैया को भी हम वो हम्म, पैम्पलेट देते हैं कि ध्यान करो। और इस जगह में ध्यान सेंटर है, और गुरुजी ने बोले है ना कि निशुल्क ध्यान। तो वो ये बहुत सही बोले गुरुजी ने। इसके लिए हम सबको ध्यान बता सकते हैं कि जो गरीब रहे वो भी ध्यान कर हाँ, ध्यान सकते हैं कर सकते हैं। यस, बिना बिल्कुल पैसे के। सही कहा आपने। तो हम साकार रैली भी निकालते हैं नागपुर से, जैसे कि हमारे सेंटर से भैया लोग हैं, सब आंटी दीदी वगैरह सब मिलकर साकार रैली। अभी 11 नवंबर को गुरु जी का जन्मदिन है, तो उस दिन हम साकार रैली निकालेंगे। महीने में एक आध बार साकार रैली निकालते हैं और ध्यान प्रचार करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ध्यान करने के साथ साथ आप सेवा भी प्रदान कर रहे हैं। बहुत हाँ, बढ़िया। मैं ये सोचती हूँ कि हाँ, अगर भेजे ऊपर वाले ने, तो मैं लोगों को और अच्छी अच्छी बातें बताऊं, जिससे वो अपने आप की खुद मदद कर सके, उनको लोगों के सामने झुकना ना पड़े। बिल्कुल सही कहा आपने कि ध्यान वो हमें खुद की खुद एम्पावर ही तो मदद करता कर। ही है। हाँ, हम्म। ध्यान से हमें बहुत शक्ति आती है और क्लैरिटी भी आती है अपने विचारों में। हम्म। जीवन में क्या करना है, क्या नहीं, सही निर्णय लेने में बहुत मदद करता है ध्यान। जी। बहुत सुंदर मैम। जैसे कि हाँ, ध्यान करती हूँ ना, तो मैं यही कहना चाहूंगी सभी से कि ध्यान करो। आज हमारा ध्यान नहीं लगेगा, पर कल अगर लग गया तो तुम सोचोगे ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरा ध्यान लग गया, मैं कहाँ आ गई हूँ, ये बहुत अच्छी दुनिया है एक, बहुत खूबसूरत दुनिया ध्यान की। यस, बिल्कुल ऐसा ही फील होता है जो आपने बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में कह दिया ना। बहुत सुंदर दुनिया है हम्म। ध्यान की, और ये बिल्कुल ही एक अलग ही दुनिया है, अगर आप उसमें एक्सप्लोर करना चाहें, जानना चाहें, क्योंकि आप खुद को जान सकते हैं वहां पे कि क्या हाँ। है। जो इतने सुंदर ह्यूमन बींग्स बना के जो गॉड ने भेजे हैं अर्थ में, वो हम एक्चुअली में जान सकते हैं ध्यान के द्वारा। और कोई एक्सपीरियंस मैम जो आपको लगता हो कि बताना चाहिए सबको? हाँ, सेंटर पे एक भैया ने मुझे बोले थे अष्टवक्र गीता सुनो बोले, तो मैंने तब से ही ओशो को पढ़ना शुरू किया। और सब अपना अनुभव साझा करते हैं वहां पे। तो आपको कैसे लगता है, कुछ सबके अनुभव सुनकर? बहुत अच्छा लगता है। और एक भैया है, उन्होंने मतलब वो बोलते थे मुझे जो चीज चाहिए वो मैं ध्यान में बोलता था बोले, मुझे वो चीज ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा उसमें लग जाती थी बोले।
कि वो जो चीज मुझे चाहिए वो मिल जाती थी। यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बहुत बढ़िया। ये जो मैम आप सेवा प्रदान करते हैं सबको साथ, आप रैलीज में जाते हैं और पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों को ध्यान के बारे में बताते हैं, तो ये सब करके आपको अंदर से कैसा महसूस होता है? कुछ बदलाव इसके कारण आपने देखा है अपने अंदर? हाँ, मुझे मतलब खुशी मिलती है। जैसे कि हम शाकाहारी रैली निकालते तो मैं चाहती हूँ कि सब भी शाकाहारी हो जाए और सब ध्यान करे, सब जगह ध्यान 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 ही हो। अच्छा, आप बचपन से ही शाकाहारी हैं? नहीं, बचपन से मैं शाकाहारी नहीं हूँ, पर जब से गणेश जी की पूजा करती थी तब से मुझे मतलब लगता था कि मैं कुछ तो भी गलत कर रही हूँ, अंदर ही अंदर मुझे लगता था। ओके। तब से मैंने छोड़ दिया। वेरी नाइस। और सुंदर बात है। या आपने अपनी मदर में कुछ डिफरेंस देखा है? उनके में हाँ, क्या बदलाव आप? मेरी बताइए। मम्मी के पैर में बहुत प्रॉब्लम रहती थी। मेरी मम्मी दवाई लेती थी तब तक ठीक होता था, आयुर्वेदिक भी की मम्मी ने दवाइयाँ। पर मम्मी बोलती कि मैं जब से ध्यान में जुड़ी हूँ तब से मेरे पैर में भी आराम है। और मेरी मम्मी को आंख में मोतियाबिंद हो गया था, तो वो अगर दूसरे को होता है तो वो बहुत जल्दी बढ़ता है। मेरी मम्मी का मोतियाबिंद बढ़ता नहीं है। पर अब मम्मी बोलती है कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। और पिरामिड पट्टी है जो आंखों में बांधती मम्मी, तो उससे थोड़ा फर्क दिखाई दे रहा। मम्मी को चश्मा भी नहीं लगता। क्या बात है। बहुत बढ़िया। आपकी मदर की हेल्थ में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट है बिकॉज ऑफ मेडिटेशन, रेगुलर मेडिटेशन। बहुत और ही क्या अच्छा अनुभव बोलते। है मैम ये। और बोलिए बोलिए, आप बता रहे हैं। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि हाँ, हमारे घर में कलेश बहुत होते थे मम्मी पापा के। जब से हम ध्यान में जुड़े हैं तो वो कलेश भी बहुत कम हो गए और ना के बराबर ही। और पापा में भी बहुत चेंजेस है। जैसे कि मेरे पापा पहले डॉग्स को बिस्किट डालने के लिए मना करते थे, अब खुद खिलाते हैं। क्या बात तो है। बहुत वही है। बदलाव आ गया है पापा में। जैसे वो भी ध्यान करते हैं? नहीं, पापा तो नहीं करते। पापा को बोली थी मैंने, हम्म। पर वो बोलते मैं अभी नहीं करता करके। कोई बात नहीं, पर देखिए आपकी ऊर्जा का फर्क उनके में भी दिख रहा है। हाँ। हाँ, आप मैं चाहती हूँ आपने कि जैसे सब बोला कि मतलब आपको एनिमल्स के लिए कनेक्शन फील होता है, पहले जैसे डर नहीं रहता, तो वो चीज उनके अंदर भी आ गई है। वो भी डॉग्स को खाना खिलाने लग गए हैं, राइट? हाँ, बढ़िया। पापा में बहुत अच्छी भावना है। मतलब जैसे जो बुरा सोचते हैं उनको बुरा सोचने दो बोले, पर अपने से अगर किसी के लिए अच्छा बनता है तो अच्छा कर दो, पर बुरा मत करो। हम्म। तो थैंक यू अंजलि मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शॉर्ट एंड स्वीट एंड सिंपल से वे में आपने बहुत सारे अपने अनुभव शेयर किए हमारे साथ। और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स, रिलेशंस में बेनिफिट्स, आपके घर में जो पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, आपके में आए हैं। बहुत अच्छा लगा ये सब जानकर मैम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। धन्यवाद आपका भी। मैं ऐसे ही सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिनके भी छोटे बड़े अनुभव है ध्यान से, या उनके लिए बहुत मेजर है, ऑल्दो छोटा सा ही है, एक चेंज है, बट क्या है, एक छोटी सी बात भी बहुत बड़ा डिफरेंस ले आती है हमारे जीवन में। तो अगर किसी का भी इस तरह के का अनुभव है तो प्लीज हमें कांटेक्ट करें। कांटेक्ट नंबर आपको नीचे कैप्शन में मिल जाएगा। प्लीज हमें कांटेक्ट करें और भले ही 5 मिनट का आपका अनुभव हो, हमारे साथ रिकॉर्ड जरूर करवाएं। थैंक यू सो मच।